ये जो प्रेम होता है ना, इसको प्रेम भाव है ना, पूरा चिपक किया हुआ है। हाँ, एकदम शादी के लिए तबतुर है, 2 बारी भी शादी कर चुका हुआ है। मिथुन जी इतना मासूम है कि अपने भाई पे इतना मतलब विश्वास किया इस कलयुग में कि इनके पत्नी के साथ ही वह नाजायज संबंध करता था, बनाता था, लेकिन इनको भनक भी नहीं लगता था। बताइए, साफ सुथरा बात बता दीजिए कि आप पहले वाले पति के साथ रहिएगा कि अपने देवर जिससे सेकेंड शादी किए हैं दूसरे पति के साथ रहिएगा? हमको उसमें जैसे कि उनको प्रशासन उनको हमको जो न्याय दिला देंगे तो ठीक है, और नहीं दिलाएंगे तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा उनसे शादी करा दे। बात करें। नमस्कार, द बिहारी न्यूज प्लस इस वक्त आप देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने मुझे मेरे चैनल पे पहला वीडियो देखा था, प्रेम प्रसंग के जो मामला था, अभी हम उसी महिला के जो पहले वाले पति हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था। जो इनकी जो पत्नी है मिथुन जी की, इनकी पत्नी इनको लगातार 5 सालों से धोखा दे रही थी। आखिर क्यों? मिथुन जी, आपकी पत्नी आपके रहते हुए आपके भाई से फंस गई और आपको अपना प्यार जो पति को करना चाहिए वो नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि पता भी नहीं हमको है। इतना पता रहता तो मालूम चला तो उसी दिन तलाक दे देते, चाहे कुछ भी करते हैं। हमको पता कुछ नहीं था। कुछ पता नहीं था? नहीं अच्छा, था। भाई पे विश्वास कर तो लिया। भाई पे बहुत विश्वास किए हैं, राजा भाई में विश्वास किए हैं। विश्वास इसीलिए किए हैं तो वो मेरा परिवार है, कुछ नहीं कर सकता है। मतलब फैमिली को देख रेख किया? हाँ ऐसा देख रेख ने किया कि आपका जिंदगी हाँ, जिंदगी मेरा बर्बाद कर दिया। इस कहने के मैं जिंदगी जो बर्बाद किया उसी के साथ रहो। बार बार तो ये भी जाबित कर रहा है जी राजा के पास रहेंगे। आपकी पत्नी जो है आप पे आरोप लगा रही है कि हमारा पति जब हम शादी करके नया नया आए उसी दरमियान किसी लड़की के साथ आपका चक्कर था। कुछ नहीं था ऐसा। इतना स्मार्ट है उसके बाद आपके चक्कर नहीं, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? नहीं कुछ था। इसका इसका मतलब तो जाने के फिर में था, जैसे शादी होता जांच है रहे थे? जांच रहा था। ये क्या बोल रहा है उसमें, अच्छा तो बोल क्या रहा था, झगड़ा झूठ नहीं करने के लिए उसी दिन से तबाह कर दिया है। अच्छा, उसी दिन से आपकी पत्नी बता रही है कि जब हमारे पति दूसरे लड़की से या फिर कोई साली, आपकी भाई की साली से आप बात कर रहे थे? हम भाई के साली था। भाई के साली। जी, भाई के साली। और वही उसी भाई का जो मतलब देहात में के भाई है जिसके साथ आपकी पत्नी चिपक गई? हाँ, बगले है। अच्छा, पटना जब जब जाती थी आपकी पत्नी, घर से जब बाहर जाती थी तो आपको नहीं बताती थी? बताते थे। बताती थी। क्या कह करके जाती थी घर? दवा कराने जा रहा था। दवा कराने कितना दिन बाद आती थी वहां से रिटर्न? 1-2 दिन जांच फांच में लगता था टाइम ना, तो 1-2 दिन के बाद आते थे। अच्छा, 1-2 दिन आप खोजते नहीं? हम तो खुद हम बात भी करते थे, क्या कर रहे, जांच उच हुआ? तो बोला हो रहा है जांच, जो हम जा रहे हैं घर। अच्छा, राजा से भी बात करते थे, हो गया जांच? तो कह रहा हाँ हो रहा है जांच भैया, जो हम घर जा रहे हैं। तो हम कहे ठीक है, तो अपना दवाई वो ले लो और चल जाओ घर। हम तो ये नहीं सोच रहे थे ये इसका दोनों का चक्कर चल रहा है। ये चक्कर हम सोचते थे तो सोच ले ये रहते पहले ही तो इसको हम बात अथी कर देते हैं। अच्छा, ये राजा इतना मासूम, मिथुन जी इतना मासूम है कि अपने भाई पे इतना मतलब विश्वास किया इस कलयुग में कि इनके पत्नी के साथ ही वह नाजायज संबंध करता था, बनाता था, लेकिन इनको भनक भी नहीं लगता था। इनका यह भी कहना है कि अगर मुझे भनक होती कि हमारी पत्नी हमारे भाई के साथ गलत रिलेशनशिप में रह रही है और जाती है पटना 2-2 दिन तक रहते, तो मैं उसी दिन अपने पत्नी को तलाक दे दे। सही बात है ना जी? हाँ जी। ये मिथुन की माँ है। चाची, आपके लड़का के शादी के लगभग 8 साल हो गया। 8 सालों में 5 साल से जो है आपकी पत्नी सॉरी आपकी जो बहू है यह किसी और लड़का के साथ यानी आपके जाउत से फंसी। आपको इस बात की भनक नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं। आप इतना मानते थे? राजा इतना दिल का राजा था कि कोई उससे शक नहीं करता? पत्ते न रही रहा कि ये क्या करता नहीं करता, पत्ते ना पता रहे? ना कुछ नहीं, नहीं देखा तो हम झूठ किसको। मतलब इतना दिन से आपके घर पे आता था तो आपको मन में डाउट नहीं क्या? आजकल का जो आप एक बात जानते हैं कि गांव में लड़का अगर 2 से 4 एक मोहल्ला में अगर गाड़ी 2-4 राउंड घुमा देता तो लोग समझ जाता कि कहीं ना कहीं अगर सेटिंग बा। ना उतना वो आपके घर आता था तो आप नहीं देखते? ना, हम नहीं देख। अच्छा मिथुन जी, आप सोशल मीडिया यूज नहीं करते थे? नहीं, इसीलिए तो आपके साथ हम इतना क्या खर्च करेंगे, ये सब सोशल मीडिया यूज करेंगे। अच्छा, पत्नी के पास कौन सा फोन दिए हुए हैं? उसका मोबाइल है अथी का, दूसरा कंपनी है। बड़का स्क्रीन टच फोन, स्मार्टफोन है? नहीं, कौन कंपनी हमको मालूम बड़ा नहीं। स्क्रीन टच है, हाँ, डिस्प्ले वाला फोन। हाँ। आपके पास कौन सा फोन है? मेरा पास सैमसंग का फिलहाल में तो लिए हैं। अच्छा, फिलहाल में लिए हैं। हाँ, 10-15। पत्नी से जैसा कि खबर ये भी चल रहा है कि पत्नी जो है आपकी
अपने प्रेमी से बात करती थी वीडियो कॉल पे, रात रात भर वो वीडियो कॉल पे ही मतलब सारा कुछ कर देती थी। आपके साथ कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको? नहीं, हम नहीं। कभी कभी हमको मोबाइल तो भर लेबे किए हैं अभी अच्छा 10-5 मिथुन जी, आप कह रहे हैं कि हम अपने भाई पे, हमको थोड़ा भी डाउट नहीं हो रहा है कि हमारा भाई जो हमारे पत्नी के साथ गलत अवैध संबंध मना रहा है, लेकिन जब जब आप घर से बाहर से घर आते थे कमा करके, तो आपकी पत्नी कैसा बिहेव करती थी आपके साथ? विरोध करते थे। क्या किस प्रकार का विरोध करती थी? कहने का मैं घर में सोने नहीं देती थी, बैठने देती थी, झगड़ा झुगड़ी करने आप लगते थे। पूछते थे ना कि काहे ला अचानक हम ऐसे कर हम रही काहे के लिए ऐसे कर रहे हैं, है? तो बोलते नहीं थे कुछ। कुछ नहीं बोलती थी। नहीं, हमको बाहर सुला देती, आपको मम्मी पापा भी देखता था। अच्छा, तो आपको बाहर सुलाती थी तो आपको अंदर से खुश गुस्सा नहीं आता था? गुस्सा आता था तो मारपीट होने लगता था। अच्छा, मारपीट सास ससुर को बताए थे कि नहीं? सास ससुर के भी बताए हैं, जैसे ऐसे आपको बेटी कर रहा है, तो तो आपके कह रहा है कि दारू पियोगे ऐसे वैसे, मतलब हमको बोला है कि दारू उरू पियोगा, उसी में आप बोल रहे हैं सब अच्छा, बात। आप एक दिन दारू पीजिएगा, 2 दिन पीजिएगा, सब दिन तो दारू नहीं पी नहीं, हम नहीं दारू पीते हैं सब दिन। सब दिन दारू नहीं पीते, नहीं, कभी-कभी पी लेते थे। कभी कभी तो वो पी के हम इसको घर पे बात नहीं करते थे। अच्छा, अभी आपकी पत्नी दूसरे के साथ, आपके भाई के साथ है और एफआईआर वगैरह हुआ है। क्या आप अपनी पत्नी को रखेंगे? नहीं, हम नहीं रखेंगे। काहे नहीं रखिएगा? काहे के लिए रखेंगे, जब उसको साथ संबंध बना लिया तो उसी साथ में रहेगा। इसको बार बार दबा ठोक रहा है जे हम राजा के पास रहेंगे, राजा के पास रहेंगे। मतलब अगर राजा अभी तो आपकी पत्नी बयान दे रही थी कि मैं जो मेरे हमें ना राजा जो हमारा दूसरा वाला पति जो है, हमें बार बार भड़काता था कि अपने भाई को, अपने पति को मार दो, हम मार देंगे। उस समय ये कह रही थी कि मैं अपने पति से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, इसके वजह से आज हमारे पति जीवित है। लेकिन जब आपका बयान यह है कि आपकी पत्नी कह रही है कि जब से ऐसा मैटर हुआ तब से करे कि बार बार हम राजा के पास जाएंगे। हाँ, ये बार बार बोले राजा के पास रहेंगे, अगर नहीं जाएंगे तो हम मर जाएंगे। मर जाएगी। मर जाएंगे। तो तो हम बोल रहे हैं जो मर जाएगी, कैसे मर जाएगी, जाओ अपना कोर्ट मैरिज कर लो। क्या ये नहीं कर कोर्ट सकते हैं? अगर हमको दूरा पे मरेगा तो हम फंस जाएंगे। आए हैं तो बार बार भी इसका मम्मी, राजा के मम्मी के भी बोल रहा था, जो मम्मी जी ऐसा ऐसा बात चल रहा है, जो आप बेटा को समझा लीजिए। तो ये बोल रहा है, इसका राजा के मम्मी बोला है जो आप है तो मेरा बेटा समझे, अब आप समझो। अच्छा चाची, आपकी चलिए ठीक है, आपकी बहू गलती कर ली है, आपकी पुतोह जो है गलती कर ली है, आपका क्या कहना है? नहीं, हम नहीं रखे। ना रखेंगे? काहे नहीं। नहीं रखिएगा? नहीं रखे। अरे बेटी है, बहू बेटी हाँ, होती हाँ, है, हाँ। काहे नहीं रखिएगा? हर हाल में नहीं रखेंगे। तो इस सबको ना हवा खिला देगी जेल का। क्या होगा, मर जाएगी, हम जेल में अभी जाने के लिए तैयार है, बाकी रखेंगे नहीं। तो ऐसा कुलच्छनी बहू नहीं चाहिए, मरने को तैयार है लेकिन कुलच्छनी बहू नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा मिथुन जी, एक सवाल आपसे और हम कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आपके जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घर में भाई है और उनकी भी पत्नियां हैं जो बहुत अच्छे तरह से रहते हैं, क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि आपने ऐसे व्यक्ति आपको धोखा दिया है जिस पे आपने कभी जीवन में शक ही नहीं किया, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम नहीं शक कर रहे थे, शक करते तो देखते भाल करते नहीं थे। किए इसीलिए नहीं आज भोग हाँ, रहे हैं। अगर हम नहीं इतना सुंदर मेहरारू हाँ, कहीं और ले जाके अगर नहीं शक किए इसलिए हम भोग रहे हैं आज के दिन। अगर शक किए रहते तो इसका मामला के बढ़ना ही नहीं देते हैं। अब तो पत्नी आपकी ये भी कह रही थी कि हम डर के मारे, हालांकि पत्नी अभी भी आपसे बेपनाह मोहब्बत कर रही है, ये भी कह रही थी कि मैं डर से पति के जिंदगी, मतलब पति हमारे जीवित रहे, इसके 1 मिनट, इसके वजह से हम किसी को नहीं बताते थे। क्या बोलना है? देखिए, कहने का मतलब शादी से हम कर भी लेंगे तो शादी तो भे गई बा भाई। शादी हो गया है। हाँ। शादी हो आप क्या गया। करबा? आप शादी क्या करेंगे, शादी तो हो गया, तो उसी के पास जाने के लिए तैयार है, बार बार इज्जत कर रहा है। नहीं जाएगी तो अपना मम्मी आइए ना इधर, इधर आइए ना, सजा मिल जाएगा। इधर आइए ना। अगर नहीं ओ देवी जी इधर आइए ना। मिलेगा आप उधर कीजिएगा। मिथुन जी, आपके समाज ने आपके इतना कुछ होते हुए भी आपको पत्नी को समझाया, तो आपकी पत्नी का क्या जवाब आ रहा है? जवाब रहा है, समाज ने समझाया, ये बार बार बात मान भी जाती है। कभी कहता है हम राजा के पास रहेंगे तो रहेंगे, अगर नहीं रखेगा तो हम मर जाएंगे। उसको सुनिए, उसको दुआरी पे भी कल गया हुआ था, तो समाज ने इसको सिखाया जे चल जाओ, अपना घर पे चल जाओ। सब समझाया बुझाया। हाँ, समझाया बुझाया, घर पे चले जाओ। तो ये आया है 10-11 बजे रात को आया है, इसको पहुंचा दिया यहाँ पे। समाज ने कर रहा है जो हम पंचायती करेंगे उसमें जो होगा दोनों आदमी बोलना।
तो राजा अभी है नहीं। अगर वैसा इंसान लड़का रहता, अगर गलत नहीं किया रहता तो घर पे आता, घर पे आता, प्रशासन के सामने खड़ा होता, प्रशासन उसको जवाब देता। घर पर नहीं आ रहा है, इसे भाग घूर रहा है, इधर से इधर भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? गलत भी किया है, एकदम गलत किया हुआ है। चांदनी जी, आपकी पति कह रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हम इसको रखने के लिए तैयार है, लेकिन घर पे हम जब ले आते हैं तो बार बार कहती है कि हम रोजे के पास, अपना रोजे के पास रहेंगे। नहीं, इनकी मम्मी सिखाती है पीछे ले जाकर कि नहीं रखना उसको, मम्मी सिखाती है। बार बार हम जो घर का हमारा खिड़की है, मतलब आपके पति को आपकी सास चढ़ा देती है हाँ, कि नहीं रखना है, नहीं रखना है। उसके बाद भी मान जाते हैं, हम भी मान जाते हैं कि हम रहेंगे, हम अपने बच्चे हो, हम कहाँ जाएंगे, हम यही सोचते हैं। अच्छा, क्या गारंटी है चांदनी जी, क्या गारंटी है कि आप एक बार पति को धोखा दिए, अपने सासू माँ को धोखा दिए, ससुर को धोखा दिए हैं, क्या गारंटी इस बार नहीं दीजिएगा? तो कोई बात, जब इतराज नहीं है इनको तो कोई दिक्कत नहीं, हमको शादी करा दीजिए उनसे, हम उन्हीं को साथ रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब इनको अरे इतराज, भाई, ये कहाँ शादी कराएगा? तो कौन कराएगा? जब बोल रहा है कि नहीं रखेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बच्चे को लेकर? हैं? कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे? हमको जगह होना चाहिए ना। अच्छा चाची, रउए लगे लड़किया हुई, एक बार माफ कर दी। नहीं है, ना ना, नहीं है। हाँ, हर हाल में नहीं करेंगे। बेटी वाला तो वो समझती नहीं, दर्द। नहीं इसको बेटी है ना उसको बेटी है, अच्छा चांदनी, ये बताइए एक, ना उसको बहन है, दोनों में से कोई की बहन नहीं है। अच्छा, इसीलिए आपका इज्जत नहीं कर हाँ, इसलिए कोई इज्जत नहीं कर रहा है। अच्छा, तो अभी साफ बताइए, साफ सुथरा बात बता दीजिए कि आप पहले वाले पति के साथ रहिएगा कि अपने देवर जिससे सेकंड शादी किए हैं दूसरे पति के साथ रहिएगा? हमको उसमें जैसे कि उनको प्रशासन उनको हमको जो न्याय दिला देंगे तो ठीक है, और नहीं दिलाएंगे तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा उनसे शादी करा दे, बात खत्म। मतलब दूसरे वाले पति के साथ हाँ। आप रहने के लिए तैयार हैं? जब न्याय नहीं दिलाएंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, तो बच्चा सबका नहीं हमको अति करेंगे, प्रशासन हमको हेल्प नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? प्रशासन आपको फुल सपोर्ट करेगी, बच्चे कहाँ जाएंगे? प्रशासन, बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे जो जैसा होगा उससे दिखा जाएगा। मतलब ये भी बच्चे का फ्यूचर आपके प्रेम प्रसंग के वजह से न जाने आपने कितने घर तबाह करके रखा है, और 2 बच्चे का भी आप भविष्य बर्बाद करें, इस बात को मानते हैं कि नहीं? हाँ, मानते हैं। जब आपकी बचिया एक आपके पास लड़की है ना, हाँ, जब वो बड़ी होगी तो उसको लोग क्या कहेगी कि उसकी माँ बचपन में जब हम थोड़े कह रहे हैं कि हमको भगा दीजिए, इनको पर डिपेंड कर रहा है। गार्जियन ये ना हुआ मेरा, गार्जियन मेरा ये ना हुआ, मेरा बेटी है, मेरा लड़का है, तो ये ना सोचेंगे कि मेरा बेटा बेटी के फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के बारे में वो ना सोचेंगे। आप बार बार जब ये रखने के लिए तैयार है तो बार बार आप राजा से क्यों दिल लगा बैठे हैं? क्यों कह रहे हैं कि हम उसके पास चले जाएंगे? हमको उनको न्याय मुझे चाहिए, बस मुझे न्याय मिलेगा, तैयार है? देखिए, कहने के मतलब रहने के लिए तो तैयार है। कभी कहती है हमको आपको पास रहेंगे, सिखाती है। क्यों नहीं सिखाती है? कोई नहीं सिखाता, एक मिनट, हाँ। कोई नहीं सिखाता है। क्या कहती है कभी? देखिए, जो प्रेम होता है ना, इसको प्रेम भाव है ना, पूरा चिपक किया हुआ है। हाँ, एकदम शादी के लिए तबतुर है। 2 बारी भी शादी कर चुका हुआ है। आपकी पत्नी आपके हाँ हाँ, 2 बार पटना में किया है, पटना में शादी पटना किया में किया है। ये हमसे बोला है 2 बारी मेरा साथ शादी भी किया है। है? अच्छा, उसी के साथ रहेंगे, मरेंगे जिए उसी के पास रहेंगे, आपके पास नहीं रहेंगे। कब वो बोला है आपको पास रहेंगे, समझे? अच्छा। तो हम कहें ठीक है, उसको पास रहेगा तो क्या हो गया, जो शादी है शादी भी हो जाएगा, तुमको कोर्ट मैरिज हो जाएगा। आप कराने के लिए तैयार है? हम एकदम कराने के लिए तैयार हो गए हैं, कोई तो दिक्कत आप ही नहीं। जाइएगा कोर्ट में? हाँ, हम भी जाएंगे, हम जाएंगे। और मेरा मम्मी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये मिथुन जी जो है बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ रहे हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता है, लेकिन इनकी जो पत्नी है ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कभी कहती है हम उधर रहेंगे, कभी कहती है इधर रहेंगे। बाकी इस खबर के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मिलता हूँ फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।